To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक इंट्राडे की स्ट्रेटजी जिसमें आपको काफ़ी आसानी से स्टॉक मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी उसका स्क्रीनर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दूंगा, तो स्टॉक मिल जाएगा आपको। मगर स्टॉक मिलने भर से हमारा काम नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा किस तरह से स्टॉक मिलने के बाद क्या वाकई में उसके ऊपर हमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए करना है तो कैसे करना है, और दूसरा अगर मान लीजिए कभी कभी आपको मान लीजिए 3 या 4 स्टॉक मिल जाएंगे अगर स्क्रीनर से, तो 3 या 4 स्टॉक में से फिर हमें कौन सा डिसीजन लेना है, किस में हम ट्रेड करें, तो वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। तो आइए देखते हैं कैसे हमें करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक ये स्क्रीनर बनाया है चार्ट लिंक के अंदर। तो इसका जो क्या बोलते हैं, इसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर करूंगा। ठीक है, तो देखिए इसने जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी स्टॉक फाइंड किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक फाइंड किया है, तो आप देखिए ये रिलायंस इंडस्ट्री का भी लेटेस्ट वाले दिन की बात कर रहे हैं। तो देखो आपको स्टॉक दिख रहा है, तो आप इसमें देखेंगे 3 हायर आई बना हुआ है। तो आप देखेंगे 3 हायर आई की तो बहुत सारे स्ट्रेटजी हम देखिए। इसमें नया क्या है तो ये बताता हूँ नया क्या है। ठीक है, तो 3 हायर आई तो है, बट साथ में एक चीज़ नोटिस नीचे करिए आप, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम नीचे की ओर, वॉल्यूम जो है हायर लोअर लो है। 3 हायर आई है, साथ में वॉल्यूम नीचे की ओर गिरता हुआ है। ठीक है, समझ रहे बात को आप। 3 साथ में वॉल्यूम जो नीचे की ओर गिर रहा है, प्राइस ऊपर की ओर जा रही है। तो इस तरह का जब भी हम स्टॉक मिलता है, तो ये इस तरह का स्टॉक जो है एक तरीके से थकेला स्टॉक हो जाता है। मतलब मान के चलिए आप थकेला स्टॉक हो जाता है, तो ये इस टाइप के स्टॉक में ये होता है, या तो 2 कंडीशन होती है, या तो ये स्टॉक गिरेगा या फिर ये कुछ नहीं करेगा, पूरे दिन भर एक जैसा चलता रहेगा। जैसे कि अगर हम फिलहाल की बात करें, तो अब ये स्टॉक अगर मिल जाता है उसके बाद क्या वाकई में हम उसको में ट्रेड कर सकते हैं क्या, तो उसके बारे में डिसीजन मैं आपको बताता हूँ। उसके बारे में पहले तो हमें ये स्टॉक मिल गया, ये 3 कैंडल बन गई, 15 मिनट की है, 15 मिनट का चार्ट है ये। तो मतलब 10 बजे के आसपास हमें ये मिल चुका है स्टॉक। अब हमें ट्रेड करना किन करना है, तो वो हमें ट्रेड करना है वो अगले 15 मिनट में डिसाइड करेंगे। तो जैसे अगली कैंडल अगर ये हमारी बियरिश बनती है, अगली कैंडल जो है अगर हमारी बियरिश बनती है तो हम एंट्री करेंगे। अगर अगली कैंडल हमारी बियरिश नहीं बनती है तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए अगली कैंडल हमारी बियरिश बनी। ठीक है, बियरिश बनी, इसके बाद में थोड़ा सा अगर आपको कैंडल का नॉलेज होगा, कैंडल के बारे में अगर नॉलेज होगा, तो आप थोड़ा और अच्छे से एक्यूरेट डिसीजन पता कर पाएंगे क्या होने की संभावना है। जैसे अगर हमारी इन 3 कैंडल की बात करें, तो 3 कैंडल में क्या कहना चाह रही है, देखिए इसकी बॉडी काफ़ी बड़ी है, इसकी छोटी है, उससे छोटी है। तो अगर जैसे कि अगर आप ये चीज़ नहीं भी देखेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन बता रहा हूँ थोड़ा और अच्छे से आप समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कैंडल स्टिक एनालिसिस, अगर ये वीडियो अगर आपने देखा होगा तो कैंडल के बारे में सारी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ जाएगी मतलब। तो आप देखिए ये इसके अंदर स्ट्रेंथ कमज़ोर हो रही है, स्ट्रेंथ कमज़ोर हो रही है। उसके बाद अगली कैंडल हमने क्या, हमारे कंडीशन के हिसाब से ऐसा पैटर्न बनना चाहिए, प्राइस हायर हाई जाना चाहिए और वॉल्यूम नीचे की ओर जाना चाहिए। अब उसके बाद में एक बियरिश कैंडल बना चाहिए, तो बियरिश कैंडल यहाँ बनी, बियरिश कैंडल बनी। और उसके बाद में एक चीज़ और नोटिस करिए कि ये बियरिश कैंडल है, उसने प्राइस ऊपर की ओर पुश किया, पर ऊपर की उसको रिजेक्शन मिला और नीचे की ओर ये गई। और आप देखिए ये कैंडल, ये जो अगर हम स्टॉक में अगर मान लीजिए आप सेल करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको नीचे की ओर कुछ मिलता, बाकी अदरवाइज ये पूरे दिन भर एक जैसा चला। तो ये अगर मान के चलिए 80 to 90%, मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 100% तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप मान के चलिए 80 से ज़्यादा परसेंट आप यहाँ देखेंगे कि यही होगा, या तो ये स्टॉक नीचे की ओर गिरेगा या फिर ये सीधा सीधा चलेगा। मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे। ये आप 1 वीक का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 1 वीक का हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, स्टॉक आपको अवेलेबल है कि किस तरह से स्टॉक में हमें ट्रेडिंग करना। तो देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो आपने रिलायंस देख लिया 11 जून का। ये 10 जून के अंदर देखो हमें 5 स्टॉक मिले हैं, 5 स्टॉक मिले हैं। अब 5 स्टॉक मिले तो हम कैसे डिसीजन लेंगे कि वाकई में हमें ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस में करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं MFSL। तो जैसे MFSL को अगर मैं लेता हूँ और 10 जून की बात करता हूँ, तो 10 जून की अगर हम बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बना, 3 हायर हाई भी बने हैं। ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम भी मेरा डाउन गया, तो थकेला तो है ही से पहली चीज़ है। अब उसके बाद में ये काफ़ी थका हुआ है, टायर्ड हो चुका है। उसके बाद में अगली कैंडल हम मुझे बियरिश मिल गई, जो कि मैं चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से पूरा कंडीशन फुलफिल करता है, मैं इसमें कर सकता हूँ। ठीक है, अब बाकी कंडीशन देखते हैं। ब्रिटानिया की बात करते हैं। तो ब्रिटानिया की बात करें, तो ब्रिटानिया का बात करें तो 10 जून की ब्रिटानिया की बात करो, 3 हायर हाई बना। उसके बाद अगली कैंडल इसकी फिर से बुलिश कैंडल बन गई, तो हम इसको तो
बाहर निकाल देंगे कि नहीं भैया इसमें नहीं करना है, क्योंकि हमें 3 कैंडल के बाद 4th कैंडल पे डिसीजन लेना है। अब 4th कैंडल यहाँ पे उसकी बियरिश कैंडल, इसकी ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। तो अब हमें भविष्य की थोड़ी पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन हम अभी डिसीजन लेना है हमें। तो अभी डिसीजन लेने के लिए हमारे हिसाब से कौन बेस्ट है, MFSL अच्छा है, इसको अवॉइड करेंगे। अब चोलामंडल को देख लेते हैं कि चोलामंडल क्या कहना चाह रहा है। चोलामंडल फाइनेंस की बात करें तो 10 जून की बात करें तो देखो 3 हायर हाई बना, उसके बाद में फिर एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद में फिर से बुलिश कैंडल है, मतलब इसको भी हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद में नवीन फ्लोर की बात करें तो नवीन की बात करें तो 10 जून की अगर हम इसकी बात करें तो देखो 3 हायर आई, फिर से आई, फिर से आई, ये भी नहीं करेंगे। फिर मुथूट फिनांस आया हमारे पास में, मुथूट फिनांस आया हमारे पास में 10 जून की बात कर रहे हैं हम। तो 10 जून की बात 3 हायर आई, वॉल्यूम नीचे की ओर जा रहा है। उसके बाद एक कैंडल हमें मिली जो कि बियरिश है, मतलब हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो या तो हम मुथूट फाइनेंस में ट्रेड करें या फिर हम किस में कर सकते हैं, सबसे पहले MFSL। और दोनों में किसी में भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिलता। अगर आप यहाँ जैसे मान लीजिए स्टॉक को शॉर्ट करना कभी कभी रिस्की होता है, जैसे मान लीजिए कोई छोटा स्टॉक को तो कभी सेल करना ही नहीं चाहिए। शॉर्ट सेलिंग अगर आपने बहुत पेनी स्टॉक को कर दिया, शॉर्ट सर्किट लगने के बहुत चांसेस है, मतलब सर्किट लगने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर अपर सर्किट लग गया, लोअर सर्किट लग गया तो बहुत तकलीफ हो जाती है, ठीक है। तो बेटर है कि अगर आप यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में ट्रेड करें, और या तो फिर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे पुट ऑप्शन, जैसे मान लीजिए अगर आप नीचे गिर रहा है तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है, या फिर कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से ये स्टॉक में हम अगर आप भी चेक करके देखेंगे, आप भी इसको जो है पेपर ट्रेड करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से स्टॉक में मिलेंगे ये। तो देखो आपने देखा होगा कि 3 स्टॉक मिले, 2 स्टॉक, मतलब इतने कितने, अभी हमें 5 स्टॉक मिले थे। 5 स्टॉक में तो हम 2 स्टॉक सिलेक्शन किए और दोनों स्टॉक बराबर जो है नीचे की ओर गए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे की, बात करते हैं फिर जैसे इसके बाद वाला बात करते हैं। ये अगर हम 9 जून की बात करें तो 9 जून के अंदर हमें कितना 5 स्टॉक मिले और सारे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है। देखिए आप, HDFC बैंक भी अच्छा है, कोटक भी अच्छा है, एशियन पेंट भी अच्छा है, एक्सिस बैंक भी अच्छा है, मतलब सारे एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्टॉक है। अब हाँ, वाकई में हमें इनमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अभी हम देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए HDFC बैंक की हम बात करें, 9 जून की हम बात करें HDFC बैंक, ये देखो 9 जून के अंदर क्या हुआ, हायर हाई 3 हायर हाई बना, ऊपर की मतलब क्लोजिंग भी ऊपर होना चाहिए, ऊपर की क्लोज, वॉल्यूम नीचे की ओर जा रहा है। उसके बाद में एक बियरिश कैंडल बना हमारा ये वाला, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है भैया, ये तो ठीक है। अब इसके बाद में कोटक बैंक की बात कर रहे हैं, कोटक की बात करते हैं। तो कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो कोटक की बात करते हैं, तो कोटक में जो है 3 हायर हाई के बाद फिर से एक हाई बन गया, तो ये अवॉइड करेंगे हम। उसके बाद में PID इसकी बात करें 9 जून की अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 3 हायर आई फिर आई, तो मतलब इसको भी हम अवॉइड कर देंगे। हमारा जो है फिल्टर हो गया काम। अब एशियन पेंट बचा हमारा, तो एशियन पेंट की बात करें, यार ये क्या हो गया, एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट 9 जून, एशियन पेंट भी 3 हायर आई फिर से आई चला गया, तो उसको भी हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। बट ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल आपको लग बुलिश रही है, बट एक्चुअली में बियरिश कैंडल है। अगर आप कैंडल स्टिक एनालिसिस के बारे में अगर ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा ये दिखने की जरूर बुलिश कैंडल है, बट है एक्चुअली बियरिश कैंडल। क्यों बियरिश बता रहा हूँ, देखो एक तो पहली चीज़ तो इसकी बॉडी बहुत छोटी सी है, और इसमें आप देखो काफ़ी लंबी ऊपर की वीक जो इसके ऊपर की शेडो काफ़ी ऊपर की ओर गई है। ऊपर की ओर जाने के बाद में इसको ऊपर की ओर रिजेक्शन मिला है। क्या हुआ, बुलिश लोग थे उन्होंने ऊपर की ओर पुश किया, पुश करने के बाद में यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिलने के बाद में बियरिश लोगों ने इसको नीचे की ओर क्लोज कर दिया। जब इस तरह की कोई हमें मिलती कैंडल, उसके बाद में फिर एक कैंडल मिली हमें, जो कौन सी मिली, एक बियरिश कैंडल। तो ये जो इन दोनों के बीच, ये तो पहले बुलिश आगे धक्का दे रहे थे इसको, और उसके बाद में यहाँ पे दोनों की लड़ाई में इनडिसीजन हुआ, जिसमें जो है बियरिश वालों ने इसको नीचे की ओर धक्का दिया, और अगली कैंडल फिर से हमें क्या मिल गई, बियरिश मिल गई। मतलब एक तरीके से ये दिखाया इसने कि भैया जो जीत किसकी हुई यहाँ पे, बियरिश की हुई। तो अगर आप थोड़ा कैंडल के बारे में जानकारी है तो हम खुद से थोड़ा और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से रिजेक्शन है और नीचे की ओर हमें दिखा रहा है कि भाई नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है,
ठीक है। बट हमें वैसे भी अभी फ़िलहाल के लिए तो उससे बेटर हम ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में, क्या बोलते हैं, अब एच डी एफ सी बैंक अवेलेबल है, इसलिए हम इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक्सिस बैंक की बात करें हम, तो एक्सिस बैंक की हम बात करें, एक्सिस बैंक, तो ये एक्सिस बैंक हमारे पास में, एक्सिस बैंक 9 जून, देखो एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक में बात करें तो एक्सिस बैंक में वही हुआ, नीचे की ओर वॉल्यूम जा रहा है, प्राइस ऊपर की ओर जा रही है, अगली कैंडल बियरिश बनी। तो हमारे पास में एच डी एफ सी और एशियन पेंट दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, और दोनों में किसी में भी अगर आपने ट्रेड किया हुआ था तो देखो दोनों जो है अच्छे खासे तरीके से नीचे की ओर आए। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से हमें फ़िल्टर करना है स्टॉक को। स्टॉक मिल गया है तो इस बात की गारंटी नहीं कि उसमें ट्रेड किया जाना है, उसको फिर हमारे कंडीशन के हिसाब से फुलफिल होना चाहिए, तभी हम उसमें कुछ कर पाएंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम, उसके बाद में ये 9 जून का डेटा हो गया। 9 जून के बाद में हम 8 जून का डेटा देखते हैं। 8 जून में देखो इन्फी और टी सी एस, 8 जून में हमारे पास में इन्फी और टी सी एस, तो इन्फी और टी सी एस 8 जून में, इन्फी और टी सी एस ये 8 जून में है। 8 जून में देखो इन्फी टी सी एस देखिए लगातार हाई जा रहा है, ठीक है, फिर हाई जा रहा है, हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। उसका टी सी एस की अगर हम बात करें 8 जून की, तो हाई, तो इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमारी कंडीशन बन नहीं रही है। उसके बाद में 8 जून के बाद अगर हम बात करते हैं तो 7 जून में हमारे पास में 3 स्टॉक्स हैं, लॉरस लैब, अपोलो टायर और बर्जर पेंट, तीनों को देख लेते हैं। सेवन्थ जून का डेटा देखते हैं। देखो ये पूरा जो है ऊपर की ओर जा रहा है, हमारे कंडीशन के हिसाब से यहाँ तक तो ठीक था, बट उसके बाद में कंटिन्यूसली ऊपर की ओर ही कंटिन्यूसली जा, 3 आर आई बनाया जरूर उसने, वॉल्यूम भी नीचे की ओर जा रहा है, बट हमारे हिसाब से नहीं है। तो अब इसके बाद में किसकी बात करेंगे, और उसके बाद में बर्जर पेंट की बात करें हम, 7 को बर्जर की बात करें तो उसके में भी क्या हो रहा, 3 हायर आई के बाद में फिर से आई नहीं, उसके बाद में बर्जर पेंट, अपोलो टायर 7 जून, अपोलो टायर 7 जून, ये भी कंटिन्यूसली हायर आई बनाता गया, तो हमें इसमें भी अवॉइड करना है, ठीक है। 7 के बाद में आए थे हम 6 जून, मेरिको और कैडिला, 2 ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में, देखते हैं क्या होता है। ये मेरिको देखिए आप, कौन सी डेट है हमारी 4 जून की बात है। तो 4 जून पे हम देखते हैं कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या। ये 4 जून में देखिए, अब ये थोड़ा सा पैटर्न हमारे हिसाब का नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि 3 हायर आई की बात करें, 3 हायर आई तो बना है बट क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई है, बट पैटर्न ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके हिसाब से दिया है 3 हायर आई हमारे पास में, वॉल्यूम नीचे की ओर जा रहा है, तो मेरिको के हिसाब से तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मेरिको के बाद में हम बात करते हैं कौन सा एक और था हमारा, डेला, इसकी बात करते हैं। तो ये वाला जो स्टॉक है 4 जून की अगर हम बात करें, 4 जून, तो ये तो 3 आर आई लगातार ऊपर की ओर बनाता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम जो है एक तरीके से इसको भी अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न का थोड़ा सा नॉलेज है तो हम इसमें भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। कैसे बताता हूँ, अगर जब भी कंटिन्यूसली हायर आई, देखो ये तो हमें कंडीशन होना ही चाहिए कि 3 हायर हाई बना, उसके बाद में वॉल्यूम नीचे को जा रहा है, मगर उसके बाद में फिर से अगर हाई बनाया उसने, वो फिर से हाई बनाया, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अगर वो कंटिन्यूसली उसके बाद भी हाई बना रहा है, मतलब ये चांसेस तो है कि उसके बाद में या तो वो स्टॉक जो है, अगर मान ली 3 हायर हाई बना लिए, उसका 2 और कैंडल हायर हाई बन गई है, तो उसके बाद में ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि ये स्टॉक अब यहाँ तो
यहीं पे रुक जाएगा, थम जाएगा, मतलब यहीं पे रेंजिंग हो जाएगा या फिर अच्छे खासे तरीके से गिरेगा। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 RI ऊपर की ओर जाने के बाद में अच्छे खासे तरीके से नीचे की ओर गिरा। बस हमारा जो है कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन के एक बियरिश कैंडल आना चाहिए उसके बाद में। और बियरिश कैंडल जब आती है तो आप देखिए ये वाली कैंडल की बॉडी काफ़ी छोटी है, इसके विक्स काफ़ी बड़े हैं, तो ये एक तरीके से ऊपर की ओर रिजेक्शन शो कर रही है। इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया था, तो आपको इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अगर हम बात करें यहाँ पे इन्फोसिस की कब की डेट थी, वो इन्फोसिस की हमारी डेट थी ये वाली 8 जून को इन्फोसिस भी हमें मिला था। तो इन्फोसिस में भी देखो यहाँ पे 3 RI, उसके बाद में ये स्टॉक मिला था इस तरह का। तो देखो इसके बाद में एक बियरिश कैंडल मिली, तो बियरिश कैंडल मिलने के बाद में ये स्टॉक क्या है, सीधा सीधा चलता रहा पूरे दिन भर में, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा बढ़ चुका था ये कि अब इसमें दम नहीं था कि और ऊपर क्यों निकल जाए। और साथ में देखो आपको उसी दिन TCS भी मिला था, उस दिन TCS भी मिला था, बट आपको मैंने इसलिए ये नहीं बता रहा था मैं कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। देखो 3 RI मिला, लो हो रहा, उसके बाद फिर हाई गया, फिर एक जो है बियरिश कैंडल मिला। तो बियरिश कैंडल मिला, उसके बाद में आप देखिए ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो ये जो है कुछ तो गिरा, कुछ तो ये क्या करा, गिरा। बट क्या होता है कि इसमें हमारी मतलब रिस्क कम हो जाती है कि इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले तो इसका बड़ा, उसमें वॉल्यूम भी कमज़ोर था, उसका फिर और बढ़ गया है, तो अब ये चांसेस कम हो जाते हैं कि अब और ना बढ़ेगा ये, इसकी चांसेस है कि ये या तो नीचे की ओर खिसकेगा या फिर ऐसा कैसे सीधा सीधा चलता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरी को कैडिलाक देख लिया, अब हमें लास्ट जो है 3 जून पे देख लेते हैं मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस की बात करें 3 जून को डेटा देखते हैं, ये 3 जून का डेटा है। ठीक है, तो 3 जून का डेटा है, एज पर द कंडीशन अगर हम बात करें तो 3 जून का डेटा देखिए 3 RI बना, उसका बाद फिर से हाई बना। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करिए आप, 3 RI बना, उसके बाद में वॉल्यूम नीचे की ओर गया, फिर उसके बाद में एक और हाई बना, लेकिन वॉल्यूम फिर भी नीचे गया। मतलब आप सोच सकते हैं 3 RI के बाद एक और हाई गया, वॉल्यूम और नीचे गया। मतलब अब मैंने क्या बोला था आपको, कंटिन्यूसली अगर इस तरह से हो रहा है, मतलब ये एक तरीके से बहुत थकेला होता जा रहा है, और चांसेस है इसमें कि या तो ये एक जैसा सीधा सीधा चलेगा, आप जो करना था उसने कर लिया, अब सीधा सीधा चलेगा, या फिर गिरेगा। तो आप देखिए जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले अभी कौन सा स्टॉक देखा था, कैडिलाक वगैरह देखा था, है ना। अब देखो यहाँ पे भी देखिए ये सीधा सीधा गया, उसके बाद अगली कैंडल हमारी कौन सी, बियरिश कैंडल आई, बियरिश कैंडल, ये एक पैटर्न बनने के बाद में बियरिश कैंडल आई, तो देखो नीचे की ओर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपको अगर कैंडल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, और ये वॉल्यूम नीचे की ओर गिर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम अगर लगातार बढ़ता चला जाता है, मतलब अच्छी खासी एनर्जी उसको मिल रही थी, बट यहाँ एनर्जी नहीं मिल रही है उसको, वॉल्यूम जो है हमारा गिर रहा है, प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो एक समय के बाद में या तो ये सीधा सीधा चलेगा या फिर गिरना चालू करेगा। तो ये गिर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमें पैटर्न को सिलेक्शन करना है और किस तरह से उसमें डिसीजन लेना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो,